अरे बहू, पानी का लोटा लाओ जल्दी। जी माँ जी। सब तैयारियां हो गई ना? जी माँ जी, सब तैयारियां हो गई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आते ही होंगे। अरे रुको लड़कियों, चलो चलो चलो। अरे रुको रुको, वही रुको, हमारे घर का वारिस आया है, इस वंश का चिराग है ये। चाची चाची, बाबू को हमें दे दो ना। मुझे दे दो ना। अरे चुप करो लड़कियों, जब देखो बकर बकर, थोड़ा समय रुक नहीं सकते क्या? ला, भगवान हमारे पोते को हर बुरी बला से बचाए। ये लो पकड़ो, ला थाली दो। जुग जुग जिए हमारा पोता। पकड़ो, आओ। फियर फाइल्स की इस बार की कहानियों में देखिए डर की सच्ची तस्वीर और भी डरावनी, कैसे भागलपुर की अर्पिता के साथ हुई एक अकल्पनीय और खौफनाक घटना, जहां एक छोटी सी भूल ने शुरू किया उसके घर में खौफ का ऐसा तांडव, जिसमें उसकी और उसके नन्हे मासूम की जान पर छाया तंत्र मंत्र और काले जादू का खतरा। क्या बचा पाएगी वो अपने बच्चे को काले जादू के इस भयानक खेल से? बुजुर्गों की नसीहत को नजरअंदाज करना कितना भयानक हो सकता है, जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स का आज का एपिसोड। अले अले, क्या हुआ मुन्ना को? आज मुन्ना से दूर रहे, कैसे भी हाथों से बच्चे को नहीं छूना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हुआ मम्मी जी? वो सब छोड़ो, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि घर में इस तरह से बाल नहीं फेंकते हैं, थूक थुका के कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। बालों के गुच्छे इस तरह घर में बिखरे रहते हैं ना, तो अलाए बलाएं लगती हैं। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं भी उठा देती हूँ। अच्छा रहने दो, छोड़ो। चंदा, ये बाल समेटो यहाँ से। और सुनो, थूक थुका के फेंकना, और वो भी कचरे के डब्बे में, समझी? जी माँ जी। जाओ यहाँ से। जी। बहू, चंदा को मुन्ना से दूर रखना, बड़ी बदकिस्मत है। उसके अपनी खुद की औलाद तो हुई नहीं। अब तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे मुन्ने को किसी की नजर ना लगे। ठीक है मम्मी जी। हमारा मुन्ना लाजा। ये लो, जो हम बोलने आए थे वो तो भूल ही गए। बहू, हम सब बाहर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मम्मी जी, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, तुम आराम करो, अपना और मुन्ने का भी ध्यान रखना। चल, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ? पापा चाहिए? पापा का इंतजार कर रहे हो? चलो 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 चलो। राजा बेटा को क्या हुआ? क्या हुआ? ओ मेरे राजा बेटा को भूख लगा है,
ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मम्मी आपके लिए दूध लेकर आती है। ठीक है? ये चंदा भी ना एक काम ठीक से नहीं करती। सारे बालों का गुच्छा ना उठा के यहीं डाल दिया। उसको बोला था ठीक से सफाई करने के लिए। अजीब बात है, यहाँ भी इतने सारे बाल। पता नहीं ये चंदा कैसे साफ सफाई करती है। कौन है? कौन गा रहा है? कौन है? कौन है? प्राची, तुम हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूं और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? प्राची, ये सब क्या हो रहा है? मुन्ना, मुन्ना,
अर्पिता क्या हुआ? बोलो अर्पिता क्या हुआ? वो औरत। औरत? कौन सी औरत? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे अर्पिता। वो यही थी, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम सच कह रहे हैं आपसे। ऐसा कुछ नहीं है अर्पिता, ये सब तुम्हारा वहम है जिसकी वजह से तुम बस डर रही हो और कुछ नहीं है। नहीं, हमारा वहम नहीं है। पूरे घर में सुबह से अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है और प्राची और सूची के कमरे में भी। वो सारे खिलौने अपने आप घूम रहे और वो गुड़िया भी। एक मिनट। प्राची और सूची के कमरे में? चलो मेरे साथ आओ तुम, मैं भी देखता हूँ कौन से खिलौने खेल रहे थे। चलो, हम हैं ना, चलो हमारे साथ, चलो चलो। देखो क्या है यहाँ? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे गुड़िया थे और बहुत सारे खिलौने भी। अर्पिता तुम भी ना, तुम उस गुड़िया से डर गई। अरे बच्चियां खेलती है इससे, और तुम। मुन्ने के पास कौन है? कोई नहीं, वो सब बाहर गए और मैं दूध लेने नीचे गई थी। यार अर्पिता यार, कमाल करती हो यार तुम। मुन्ने को अकेला छोड़ दिया, माँ ने मना किया था ना। उस वक्त सूरज को वो सब हमारा वहम लग रहा था, मगर हम जानते थे कि वो हमारा वहम नहीं था। बस हमारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। और सच पूछिए तो हमें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब असल में क्या था और क्यों हो रहा था। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? कौन है? कौन है वहां पे? मेरा बच्चा मुझे वापस दो। हमने कहा हमारा बच्चा मुझे वापस दो। छोड़ो इसे। मैंने कहा मेरे बच्चे को मुझे ले जाना है। तुम सुनती क्यों नहीं? हमारा बच्चा हमें वापस दो। अर्पिता क्या कर रही हो? अरे हमारा बच्चा उसके पास है। किसके पास है अर्पिता? छोड़ो अर्पिता, बच्चा यहाँ नहीं, मुन्ना हमारा वहाँ है। ये रहा मुन्ना। लेकिन मुन्ना तो। कुछ नहीं हुआ है, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर हमारा मुन्ना उसके हाथ में था। अर्पिता, तुमने बुरा सपना देखा होगा। आ जाओ, देखो सो रहा है मुन्ना। दादी, पापा और दादाजी कब आएंगे? बस अगले हफ्ते आ जाएंगे। आप जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, आपकी बस आती होगी। फिर हम शाम को पापा से वीडियो कॉल पे बात कराएंगे। चंदा जी माँ जी। नाश्ता लगाओ। जी। बहू, ठीक तो हो ना तुम? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ मैं।
खाने में बाल। चंदा, खाना बनाते वक्त बाल खुले थे तुम्हारे? एक काम ढंग से नहीं करती है, कल से पूरे घर में बाल ही बाल है और अभी खाने में भी बाल। कोई बात नहीं अर्पिता, हो गई गलती बेचारी से। अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। नहीं जीजी, हमें नहीं खाना। अरे लेकिन थोड़ा। कितनी बार कहा है कि घर में छोटा बच्चा है, काम पे ध्यान दिया करो। और शिवानी बहू, तुम अगर चंदा काम में ध्यान नहीं देती है, तुम तो दे सकती हो ना। कम से कम तुम अर्पिता बहू के खाने पीने का ध्यान तो रख सकती हो ना। वो बच्चा रो रहा है। चुप रहो, उसकी माँ है संभालने के लिए। चल तू अपना काम कर। मुन्ना, 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 मुन्ना क्या हुआ? बस अर्पिता बस, बहुत हुई उस औरत की कहानियां। दिन रात बस वो औरत, वो बाल की रट लगाई बैठी हो। ऐसी कोई औरत नहीं है यहाँ पे, और अगर है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती? मुन्ने को अलमारी के अंदर तुमने रखा होगा और अब कहानियां बना रही हो। हम क्यों हमारे मुन्ने को अलमारी में रखेंगे? हमारा यकीन कीजिए। बस अर्पिता, हमें और कुछ नहीं सुनना। लाइए भैया, मुन्ने को हम चुप करा देते। चुप कर। अरे आई चुप कराने वाली, खुद की अपनी औलाद तो है नहीं, चुप कराएगी। शिवानी बहू, तुम बच्चे को ले लो। जी। कुछ भी तो नहीं हुआ है, देखो कैसे हंस खेल रहा है। थोड़ा सा प्यार दुलार से बात करो तो बच्चा अपने आप चुप हो जाता है। अभी नया नया है ना, थोड़ी दिन में तुम भी सीख जाओगी। रहने दीजिए भाभी, आप ही संभालिए मुन्ने को, इसके बस का नहीं है। अर्पिता बहू, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो सब लोग इसे आराम करने दो। आओ।
अर्पिता, क्या हुआ? मुन्ना की याद आ रही थी? मुन्ना बिल्कुल ठीक है, देखो तो। अर्पिता, अर्पिता, अर्पिता क्या हो गया? अर्पिता क्या कर रही हो? अर्पिता छोड़ो। माँ जी, अर्पिता, अर्पिता क्या हो गया है तुम्हें? सूरज भैया, माँ जी। अर्पिता क्या कर रही हो? हम यहाँ कैसे आए? हम तो अपने कमरे में थे ना। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं क्योंकि तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अभी तक बस ऊल जलूल कहानियां बना रही थी और आज अपने हाथ से मुन्ने को मारने चली हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपने मुन्ने को नुकसान पहुंचाएंगे? चुप, एकदम चुप। तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है मुझे। सबने अपनी आंखों से सबको देखा है। नहीं अम्मा, इसका दिमाग खराब हो चुका है। आज मुन्ने को मारने चली थी, कल किसी और के साथ कुछ भी कर सकती है। ये साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है इसे। डॉक्टर 2-3 दिन से ये पूरी पागल हो गई है। कभी इसे गाने सुनाई दे रहे, कभी बाल दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं अपने खुद के बच्चे से क्या परेशानी है इसे। उसकी जान लेने की कोशिश की है इसने। ठीक है, आप बाहर जाइए, हम इनसे बात करने दीजिए। जी डॉक्टर। हाय, देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, पर आप जरा मुझे खुल के बताएंगी, आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है? डॉक्टर जी, मुझे पूरे घर में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को जान से मारना चाहती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ याद भी नहीं है, पता नहीं क्यों। आपके शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ गया है। नॉर्मली महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है, सो ये काफी नॉर्मल है। इस बीच कुछ चीजें दिखाई देना, कुछ सुनाई देना बहुत स्वाभाविक है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस आराम करना है और टाइम टाइम पर दवाइयाँ लेनी है। ठीक है डॉक्टर। टेक केयर। वो ये सब जो कर रही हैं वो जानबूझकर नहीं कर रही हैं, परेशानी है उनको। मैंने ये कुछ टेस्ट लिखे हैं और दवाइयाँ लिखी हैं, तो दवाइयाँ मंगवा लीजिए और ये टेस्ट जो है वो करवा लीजिए, ठीक है? तब तक वो इन दवाइयों के असर से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोती रहेंगी। और हाँ, थोड़ा नरमी से पेश आइए उनके साथ, ठीक है? चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। ओके। बेटा, ये दवा, ये टेस्ट, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ये कुछ ऊपरी। हमने शास्त्री जी को बुलवा लिया है। शास्त्री जी? माँ, क्या जरूरत थी इसकी? बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार हमारी तसल्ली के लिए। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे करो। हे भगवान, कृपा करो। मुझे
ये लीजिए, ये सुरक्षा कवच है। ये कवच जब तक तुम्हारे पास है वो काली बला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे अभी अपनी कलाई में बांध लो। और ये है मुन्ना के लिए। ध्यान रहे, ये कवच मुन्ना के हाथ से कभी निकलना नहीं चाहिए। शास्त्री जी, लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? ऊर्जा, बहुत ही बुरी और नकारात्मक शक्ति भरी है इस घर में। मंत्र तंत्र, काला जादू, ये शक्ति आपकी बहू और मुन्ना को लेके जाने के लिए आई है। इसका उपाय करना होगा। कल पूर्णमासी की रात है। कल हम आपके परिवार को इस काली शक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए वशीकरण अनुष्ठान करेंगे। आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए, बस हमारे परिवार को बचा लीजिए पंडित जी। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हमारे होते हुए ये काली शक्ति तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये डर अपने मन से निकाल दो। ये डर ही इन काली शक्तियों को बल प्रदान करता है। शास्त्री जी, क्या कुछ देर हम मुन्ना को अपने पास रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना बहुत ही बड़ा पाप है। लाइए, बच्चे को इन्हें दीजिए। क्या हुआ शास्त्री जी? कुछ नहीं। अर्पिता, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते रहे, हम समझ ही नहीं पाए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। प्लीज हमें माफ कर दो। गलती आपकी भी नहीं है। आपने जो किया हमारे मुन्ने के लिए किया, और आपकी जगह कोई और पिता होता तो वो भी यही करता। बस अब जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और उसके बाद कोई भी बुरी बला हमारे परिवार पे कभी ना आए। कल का अनुष्ठान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर हम सफल हो जाते हैं तो आपके परिवार को उस काली शक्ति से छुटकारा मिल जाएगा, और अगर हम असफल हो जाते हैं तो आपकी बहू और मुन्ना का बचना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे मत कहिए पंडित जी, हम असफल क्यों होंगे? वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। किसी ने बहुत ही महाभयंकर काला जादू किया है, और किसने भी किया है वो हमें नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा। हमारे अनुष्ठान में बाधाएं डालेगा। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना होगा। ओ बस 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 बस, इतना नहीं रोते। ओ नहीं 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 नहीं, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? अरे 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 अरे, अरे बहू, मुन्ना इतना क्यों रो रहा है? पता नहीं, काफी देर से रोए जा रहा है। भूखा होगा, जाकर दूध पिला दो। ठीक है माँ जी। बस 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 बस।
बस 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 बस, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं 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 रोते। क्या हुआ आपको? बस 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 बस। नहीं नहीं नहीं। लाओ तो, हम नजर उतार देते। अच्छा हो जीजी, आप आगे लीजिए, बहुत ही रो रहा है ये। कई बार ना नजर लगने से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे बस 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 बस। ना ना जीजी आप इसे संभालिए, मैं ना दूध बना के लाती हूँ। ठीक। और ओ नहीं नहीं। अर्पिता। हाँ जीजी। इसका कवच कहाँ गया? कवच? जीजी अभी तो इसके हाथ में ही था। कहाँ कहाँ गिरा ये कहीं इसीलिए तो नहीं रो रहा है ये। जीजी अच्छा हुआ आपने देख लिया। हम ऐसा करते हैं, हमारा उतार के बांध देते हैं। अर्पिता ये क्या कर रही हो? कवच उतारना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जीजी मुझसे ज्यादा इसकी सुरक्षा जरूरी है। वैसे भी थोड़ी देर में सासी जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अर्पिता हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी ममता पे शक किया। हमें लगा तुम मुन्नी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जीजी जो परिस्थितियां थी उसमें आप क्या कर सकती थी? आप मुन्नी को दूध पिलाइए, मैं पूजा के लिए अभी तैयार होके आती हूँ। ठीक है। ऑल ये क्या कर रही हो तुम? अर्पिता क्या कर रही हो ये? अर्पिता बहू, बेटा जी लो, मुन्नी को पकड़ो और आप लोग कमरे में ही रहना, और जब तक मैं नहीं बोलूं बाहर मत आना, ठीक है? मुन्नी का ख्याल रखो, जाओ। बेटा बेटा तू मुझे निकालेगी? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कोई नहीं निकालेगा मुझे यहाँ से। रुक जाओ। शास्त्री जी इसे रुकिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ना सही, लेकिन वो ईश्वर तुम्हें यहाँ से भगा देगा। उस ईश्वर की शक्ति के सामने तुम क्या चीज हो? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं निकालेगा मुझे। छोड़ दे, निकल जा इसके शरीर से। शास्त्री जी। अर्पिता नहीं, क्या कर रही हो तुम? कोई बीच में नहीं आएगा। ये इस पूरी शक्ति की चाल है हमें फंसाने की।
तुमको कोई नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। मैंने इस बुरी आत्मा को इस नारियल में बंद कर दिया है, परंतु ये समस्या अभी पूरी तरह से टली नहीं है। यह आत्मा खुद यहाँ नहीं आई थी, इसको किसी ने यहाँ लाया है। जिस किसी ने उसे यहाँ लाया है और यह षड्यंत्र रचा है, वो अभी इसी वक्त इस घर में मौजूद है। बेहतर होगा कि वो खुद सबके सामने आ जाए, नहीं तो हमें उस ईश्वरी शक्ति को बुलाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप शास्त्री जी? हमारे परिवार में ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। रुक जाओ, जब तक ये गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं जाती कोई यहां से नहीं हिलेगा। ये सब किसने किया है अभी पता चल जाएगा। भाभी, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, वो भी अपने ही परिवार के साथ? हाँ, मैंने किया ये। और क्यों नहीं करती? बेटा होते ही अर्पिता का औहदा इस घर में बढ़ गया। उसने माँ को अपना पोता, इस घर को अपना वारिस जो दे दिया था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी और मेरे बेटी की तो इस घर में जगह ही नहीं है। बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे और कर दिया हमने ये सब कुछ। हम तो चाहते थे कि अर्पिता खुद अपने हाथों से मुन्ना को मार दे और जेल चली जाए। नारे का पास न बजेगी बांसुरी, या तो फिर आप लोग उसे पागल समझ के पागल खाने भेज दे और मुन्ना मेरे पास रह जाए और हम बन जाते मुन्ने की माँ। इस घर के वारिस की माँ। सबसे पहले मुझे इस बुरी आत्मा को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये पूरे परिवार पर छा जाएगी।
शिवानी भाभी हमें पागल साबित करके पागल खाने भेजना चाहती थी, लेकिन उनकी अपनी करनी ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। उनकी बेटियों से माँ का प्यार छीन लिया। लेकिन इस पूरे वाक्य ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे दी। उस वक्त के बाद हमने कभी भी अपने बालों के गुच्छे ऐसे इधर उधर नहीं फेंके। हम जानते हैं कि आप सब हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मगर ये हमारे साथ बीती है, इसलिए हम कह रहे हैं बालों के गुच्छे ऐसे ही फेंकने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर।